सलेंसर डूब चुका है और इसी रास्ते से लोग आने के लिए मजबूर है। राप्ती नदी की भीमल जलधारा तेजी के साथ बढ़ रही है और जनप्रतिनिधियों को इस वक्त जनसंपर्क किया जाना चाहिए। सरकार को ये पूरा केवटान टोला को मतलब रोड जो है चारों तरफ से राप्ती नदी की भीमल जलधारा ब्लॉक कर दिया है। लोग यहाँ के जो बच्चे हैं, कहा जाता है यही बच्चे इस गांव के, इस देश के फ्यूचर हैं, वो एजुकेशन ग्रहण करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि राप्ती नदी की भीमल जलधारा यहाँ पर पूरे एरिया को जल है। बैरिया खास केवटान टोला में, यहाँ गलियों में देख सकते हैं, बैरिया खास केवटान टोला की गलियों में राप्ती नदी का पानी यहाँ पर दिख रहा है और ये पूरे गांव में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है क्योंकि राप्ती नदी की भीमल जलधारा तेजी के साथ बढ़ रही है। उधर फोकस करिए, देख सकते हैं वो एक बाइक आ रही है और काफ़ी समस्या आ रही है। देख सकते हैं पूरा सलेंसर यहाँ डूब चुका है और इसी रास्ते से लोग आने के लिए मजबूर है। राप्ती नदी की भीमल जलधारा तेजी के साथ बढ़ रही है। चारों तरफ से राप्ती नदी की भीमल जलधारा ब्लॉक कर दिया है। लोग यहाँ के जो बच्चे हैं, कहा जाता है यही बच्चे इस गांव के, इस देश के फ्यूचर हैं, वो एजुकेशन ग्रहण करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि राप्ती नदी की भीमल जलधारा यहाँ पर पूरे एरिया को जल पानी से जाने के लिए मजबूर है। और ये पूरा जो ये क्षेत्र है गोरखपुर जिला के अंतर्गत बांसगांव लोकसभा और चिल्लूपाड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये चीजें आता है। ये बैरिया खास केवटान टोला की तस्वीरें आपके डिजिटल स्क्रीन पर चल रही है। ये पूरा देख सकते हैं, ये कटरेन है, इसमें हो सकता है कोई पशु या कोई चीज रहता होगा। ये पूरा जलमग्न हो चुका है और ये काफी इधर दिखाई, इधर का इलाका, ये पूरा पानी है, राप्ती नदी का पानी है और अभी बढ़ ही रहा है, पानी बढ़ ही रहा है ना, पानी अभी राप्ती नदी का पानी बढ़ ही रहा है। और ये तस्वीरें जनप्रतिनिधियों के गाल पर करारा तमाचा है कि इलेक्शन के टाइम में तो घरों घरों आते हैं जनसंपर्क को। इस वक्त जनसंपर्क किस कदर है, जो जनता आपको चुन कर आती है वो किस कदर, इनसे बात करेंगे थोड़ा। बताइए आपका शुभ नाम क्या? आपका टीवी 24 हिंदी में आपका स्वागत है। गौतम नाम है मेरा। हाँ, बताइए ये पूरा आपका घर भी चारों तरफ पानी से ब्लॉक हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों का जो दायित्व है, जो जनसंपर्क इस समय स्थापित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये रोड का ऊंचाई जो लेवल है कम से कम 2-3 को, ये पूरा केवटान टोला को मतलब रोड जो है पूरा ये जितना ये केवटान का टोला जो भी मरई जो राजीव भैया है उनका भी ध्यान दे, रोड का ध्यान दे। सरकार से यही अनुरोध है कि पूरा गांव का रोड ऊंचा कर दे। बिल्कुल, गांव का जब तक विकास नहीं तब तक भारत का विकास नहीं, क्योंकि भारत के हृदय गांव में बसता है और जब भारत के हृदय गांव में बसता है और गांव की तस्वीरें ऐसी रहेगी, समझिए वो भारत के हृदय में ऐसी तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें जब तक सही नहीं होगी तब तक हम नहीं कह सकते भारत का विकास है, क्योंकि ग्रामीण प्रधान भारतवर्ष में गाँव का विकास जरूरी है। और बताइए, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष समस्या आती है? हाँ, हर वर्ष आती है। हर वर्ष आती है। अच्छा, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं ये चुनाव के टाइम में तो आते हैं, घर घर विजिट करते हैं। हाँ, चाचा चाची करके वोट लेके चले जाते हैं। लेकिन अगर इस वक्त मुझे लगता है कोई भी जनप्रतिनिधि जनसंपर्क स्थापित करता तो इलेक्शन के पीरियड में हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी बिल्कुल सही है। सरकार ये जो चुनाव के टाइम जब आते हैं हम लोग से सब जनता से वोट मांगने आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब काम पड़ने का, जब सही वक्त है, जब रोड बनवाने का, तो सरकार कोई इधर जाकर नहीं है। देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं इनके घर के जस्ट चौकट पे यहाँ पानी राप्ती नदी का दस्तक दे चुका है। समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत में आज भी जो गाँव है बिल्कुल बंधा नहीं है, डायरेक्ट पानी बढ़ता है, घरों तक आ जाता है और एक साल का नहीं प्रत्येक वर्ष का ही कंडीशन है। इनका पूरा घर नहीं, कई लोगों का घर जलमग्न हो चुका है और बैरिया खास केवटान टोला जो है ये पूरी तरीके से राप्ती नदी से ब्लॉक हो चुका है। यहाँ के बच्चे एजुकेशन नहीं ग्रहण करने जा पा रहे हैं क्योंकि कहा जाता है
एजुकेशन जो है किसी भी एजुकेशन बच्चों के लिए एक उड़ान है, यानी एजुकेशन वह पंख है जो सदैव स्वर्ग की ओर उड़ान भरता है। लेकिन क्या होगा जब बच्चों का जो स्वर्ग की ओर उड़ान भरने वाले पंख ही मजबूत नहीं होंगे तो फिर बच्चे भारत के निर्माण में, भारत को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए कैसे अपने टैलेंट को योगदान दे पाएंगे। तो ज़रूरत है इस तस्वीरों को दुरुस्त किया जाए। क्यों जी सही है। आइए आगे चलते हैं, आगे दिखाइए। ये पूरा 360 डिग्री घुमाने का प्रयास करिए और ये देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न हो चुका है। जनप्रतिनिधि बिल्कुल यहाँ पर जनसंपर्क स्थापित नहीं कर रहे हैं जो कि इस वक्त करना चाहिए। जो भी राहत सामग्री है इन लोगों को राहत सामग्री प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ये दुख की घड़ी है, इस वक्त आना चाहिए। और जो जनता है अगर इस वक्त कोई भी जनप्रतिनिधि जनसंपर्क स्थापित करता है, यकीन मानिए जनता हमेशा आपको दिलों में बैठा के रखेगी, आप हमेशा जनता के दिलों में राज करोगे। अगर इस वक्त कोई भी जनप्रतिनिधि इस बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया, जनसंपर्क स्थापित किया और दुख की घड़ी में ये मैसेज दिया कि हम आपके दुख की घड़ी में कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। ये गाड़ी पड़ी है, ये देखिए गाड़ी अब ब्लॉक है, लाखों की गाड़ी है, जाना चाहिए लेकिन कैसे जाए, ये पूरा ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पर रास्ते में राप्ती नदी का पानी हिलोरे मार रहा है और ये जो रास्ता देख सकते हैं पूरा घर भी जलमग्न हो चुका है। ये गाड़ी अब चाहेंगे कभी भी नहीं चला पाएंगे जब तक राप्ती नदी की निर्मल जलधारा घटेगी नहीं। तो यहाँ की तस्वीरें हैं और बैरिया खास केवटान टोला की तस्वीरें हैं। और कई गांव हैं भारतवर्ष के जहां पर अभी भी बंधे की सुविधा नहीं है, उसमें से एक एग्जाम्पल है बैरिया खास केवटान टोला, जहां से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चाचा जी आ रहे हैं, आइए देखिए चाचा जी आ रहे हैं, देख सकते हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से भी है। चाचा जी आइए इधर, ये बाढ़ पर क्या कहना चाहेंगे आप? बाढ़ तो घरों को डुबो दिया है, मतलब पूरे तरीके से रास्ता ब्लॉक कर दिया है, तो नेता लोगों से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, नेता लोग जानत नहीं बोले बाहर ही आगे जा वो लोग जनता बा एयर कंडीशन एसी वाले कमरा में लॉक बना और खाली इलेक्शन हुई तब याद आई, उससे पहले तो याद नहीं आई। हाँ तो क्या कहना चाहेंगे नेताओं से, क्या मैसेज देंगे? एक गांव का नागरिक क्या मैसेज देना चाहेगा नेताओं को? सही बात है, ये नेता लोग यहाँ आए चाहिए कि नहीं ना लोग? ऐसी मुड़ जाए देखें। ये बताइए, अच्छा आप अब पूरा ये बैरिया खास टोला, ये राप्ती नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है इसमें? हाँ बाढ़ आती है और ऐसे जलमग्न कर जाती है ना?